नमस्कार। आज हम डिस्कशन करेंगे नीति आयोग के बारे में। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में इसको बोलेंगे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग जो है सिंपली रिप्लेसमेंट है योजना आयोग का। पहले योजना आयोग हुआ करता था, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है और अब जो है नीति आयोग होता है। तो नीति आयोग पढ़ने से पहले हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि योजना आयोग क्या था, उसके क्या काम थे और इसको क्यों चेंज किया गया। ऑब्वियसली इसमें कुछ एक प्रॉब्लम्स होगी जिसके कारण इसको चेंज कर दिया गया। तो सबसे पहले पढ़ेंगे योजना आयोग। तो यहाँ पे है योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। हम देखेंगे कि योजना आयोग क्या क्या कार्य थे इसके, क्या क्या होता था इसमें। इसमें है ये जो था नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। योजना आयोग जो था वो था गैर संवैधानिक निकाय। गैर संवैधानिक निकाय से मतलब है कि इसका संविधान में कोई वर्णन नहीं था कि योजना आयोग होगा, और वैसे ही नीति आयोग का भी वैसे ही है। संविधान में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है कि योजना आयोग होगा या नीति आयोग होगा। तो ये गैर संवैधानिक निकाय है। और इसकी जो फॉर्मेशन थी, ये जो बना था, ये बना था 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग की जो स्थापना थी वो 15 मार्च 1950 को हुई थी और इसके चेयरपर्सन थे उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, और इसको जो है बंद कर दिया गया 17 अगस्त 2014 को। किसको बंद कर दिया गया? प्लानिंग कमीशन को। अब देखेंगे हम कि इसके क्या क्या फंक्शंस थे। 5 ईयर प्लान्स, योजना आयोग में जो था 5 ईयर प्लान्स होते थे। पंचवर्षीय योजना, 5 साल के लिए योजनाएं बनाई जाती थी। और नेक्स्ट काम था इसका फाइनेंशियल एलोकेशन टू स्टेट एंड मिनिस्ट्री, राज्यों और मंत्रालयों के बीच में वित्तीय आवंटन करना। तो राज्य और मंत्रालयों के बीच में पैसे से लेकर आवंटन होता था। वित्तीय मतलब धन से लेकर आवंटन किया जाता था। तो 5 ईयर प्लान जो था वो उसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1951 में। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, तो हम बता सकते हैं 1951। और 1951 से 1956 तक चली, क्योंकि 5 ईयर का प्लान होता था, तो 5 ईयर के बाद खत्म हो जाना था। तो 1951 टू 1956। और लास्ट 5 ईयर प्लान 2012 टू 2017 तक चला। इसके जो है टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं। इसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करना चाहूँगी। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कि इंट्रोड्यूस हुआ 1951 में, मतलब कि फर्स्ट जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से 1956 तक चली। और लास्ट जो पंचवर्षीय योजना थी वो 2012 से 2017 तक चली। टोटल जो पंचवर्षीय योजना थी वो थी 12। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि लास्ट पंचवर्षीय योजना जो थी वो कब से कब तक चली, तो आप बता सकते हैं 2012 टू 2017। तो ये था प्लानिंग कमीशन। अब हम डिस्कस करेंगे नीति आयोग के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि इसका गठन कब हुआ और कौन कौन से मेंबर्स इसमें होते हैं और क्या क्या इसके काम होते हैं। तो नीति आयोग का जो गठन था वो हुआ था 1 जनवरी 2015 को। ध्यान रखना है आपने, 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ था। और पहले पूर्ववर्ती मतलब इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, तो पहले इसको योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। इसका जो अधिकार क्षेत्र है वो भारत सरकार है। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, और इसमें उपाध्यक्ष भी होते हैं जो प्रेजेंट टाइम में राजीव कुमार है। और जो फर्स्ट इसके अध्यक्ष थे वो थे अरविंद पनघड़िया।
नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है उनका गठन जो है भारत के प्राइम मिनिस्टर जो अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के उनके द्वारा किया जाता है और इसके सीईओ है अमिताभ कांत। सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कि प्रेजेंट टाइम में है अमिताभ कांत। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसे भारत सरकार के नीति निर्माण का शीर्ष थिंक टैंक भी कहा जाता है। थिंक टैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका काम होता है सोचना, थिंकिंग करना, प्लानिंग के बारे में कि किस तरह से हमने सिस्टम को चलाना है, इसलिए इसको थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है। इस नीति आयोग की जो मीटिंग थी वो सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुई थी 8 फरवरी 2015 को। नीति आयोग को 2 हब्स में बांटा गया था, इसको 2 हब्स में बांटा गया था। फर्स्ट हब था टीम इंडिया हब और सेकंड था नॉलेज एंड इनोवेशन हब। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टीम इंडिया हब। टीम इंडिया हब में इसको हम यूं समझ सकते हैं कि इसमें राज्य और केंद्र के बीच में एक कम्युनिकेशन स्थापित करना था। इसका काम है राज्य मतलब हमारे स्टेट्स और सेंटर गवर्नमेंट के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन स्थापित करना ताकि हम योजनाओं को प्रॉपरली चला सकें। और नेक्स्ट है नॉलेज एंड इनोवेशन हब टू इम्प्रूव नीति आयोग। नॉलेज एंड इनोवेशन हब में ये था कि नीति आयोग को किस तरह से बेहतर बनाया जाए। नॉलेज एंड इनोवेशन हब का काम है नीति आयोग को बेहतर बनाना। तो अब हम पढ़ेंगे नीति आयोग की संरचना, इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि इसमें कौन कौन से मेंबर्स इसमें होते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष प्रेजेंट में राजीव कुमार है और इनकी नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। सीईओ अमिताभ कांत है। इसमें और भी बहुत से मेंबर्स होते हैं, पूर्वकालीन सदस्य, फुल टाइम मेंबर्स। नेक्स्ट होते हैं पदेन सदस्य, एक्स ऑफिशियो मेंबर। एक्स ऑफिशियो मेंबर में आएंगे भारत की कुछ केंद्रीय मंत्री है जिनको इसमें शामिल किया गया है, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, राधा मोहन, सुरेश प्रभु। और नेक्स्ट है गवर्निंग काउंसिल। भारत के सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के एलजी इसमें शामिल किए गए हैं। जो आपका प्लानिंग कमीशन था उसमें इन चीज़ों को, इन गवर्निंग काउंसिल में जो मेंबर आते हैं इनको शामिल नहीं किया गया था, लेकिन नीति आयोग में इनको शामिल किया गया है। जैसे भारत के सभी स्टेट के जो मुख्यमंत्री है इनको भी शामिल किया गया है और केंद्र शासित प्रदेशों के एलजी को भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसमें यहाँ पे एलजी से मतलब है लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो आज हमने पढ़ा नीति आयोग के बारे में। ये जो है योजना आयोग से चेंज करके नीति आयोग बनाया गया था और इसका गठन कब हुआ, इसका अधिकार क्षेत्र कौन सा होता है और इसके काम क्या क्या होते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।